हेलो, क्या मैं मिस्टर मेटिन से बात कर रही हूँ? हाँ, बोल रहा हूँ। हेलो, मैं सानिया डोगन, सेफके डोगन की बेटी। बोलिए मिस सानिया। मैं आपके क्लाइंट से बात करना चाहती हूँ, उनकी कंप्लेंट के बारे में। ऑफ कोर्स मिस सानिया, मेरी क्लाइंट आपसे जरूर मिलेंगी। टाइम और लोकेशन के लिए फिर से कॉल करूंगा। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंतज़ार करूँगी। हैव अ नाइस डे। किससे बात कर रही थी तुम? तुमसे मतलब हर बात की रिपोर्ट तुम्हें देनी पड़ेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं देनी पड़ेगी। पापा को दे दो तुम वो रिपोर्ट। ओके ओके ओके, रुको मैं बताती हूँ। क्या है? बताती हूँ ना मैं। अब आंधे जा रही है, इस पर अपसेट हूं या तुमने मुझे नहीं बताया उस पर अपसेट हूं? गलती मेरी ही है। कल मेरा प्रेजेंटेशन है और मैं फोन ऑफ करके अपना हॉलिडे मना रहा हूं। इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूं मैं? वो दिखावा कर रही होगी। तुम आंधे को जानते हो, वो सीक्रेटली प्रेजेंटेशन पर काम कर रही होगी। क्यों करेगी वो दिखावा? उसने कहा वो जा रही है। अब प्रेजेंटेशन हमें ही करना है, दैट्स इट। सरकन, मुझे अब काम करना है। और भी कोई बात है तो अभी बताओ। नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम काम कर सकते हो। अब मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैगजीन रेडी है, तुम चाहो तो एक कॉपी भेज सकती हूँ। थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। बाय। ऐसा कैसे हुआ? क्या ऐसा कैसे? अब क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं, ये मेरे बारे में है, तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना? ये मजाक होना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रही सरकन। लोगों के साथ खेलना और उनकी हंसी उड़ाना तुम्हारी आदत है। मैंने तुम्हें कहा था ये निजात के बारे में है, तुम्हारी वजह से वो मुसीबत में फंस जाएगा। मेरे बारे में नहीं है ये, तुम समझती क्यों नहीं? क्लियरली ये तो तुम्हारे बारे में ही है सरकन। अगर तुम्हें दुख होता है तो मुझे खुशी होगी। ये सब क्या है? तुम मुझसे बदला ले रही हो क्या? हेलो हेलो, हेलो गुरजू। यस मिस्टर सरकन। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, अभी इसी वक्त वहां चली जाओ, थोड़ा अर्जेंट है। निजात, हम आपके लिए नाश्ता और लेमन जूस लाए हैं। भूख नहीं है। मगर डैड, मैं भी हूँ यहाँ। अच्छा, हाँ, मगर आप मुझे नहीं खा सकते, ये खा सकते हैं। जब भूख लगेगी तब खा लूंगा बेटा। अरे इसे यहाँ मत रखो, मेरे ड्राइंग्स हैं। ओके ओके, सॉरी, यहाँ रखती हूँ। मॉम, क्या आप डैड को मसाज देंगी? डैड को मसाज बहुत पसंद है। ओह अच्छा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। डैड प्लीज मान जाइए। यकीन मानिए, आपको अच्छा लगेगा। मैंने कहा ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। प्लीज डैड, प्लीज। ओके। आप पूरा दिन यहीं बैठे हैं, क्रैम्प्स आ गए होंगे। डोंट वरी, मेरे हाथ बहुत हल्के हैं। ओह, बहुत सूजन आ गई है आपको तो। आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है सूजन का? सनग्लासेस। शायद आपके पैर को चोट लगी है और आप पेंगुइन की तरह चल रहे हैं, इसलिए। मैं वैसे नहीं चलता। मजाक कर रही हूँ। बस बहुत हुआ, मुझे काम करना है, ड्राइंग करना है। ये काम निपटाना बहुत जरूरी है, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। ओके, हम जाते हैं। चलो कायरा। क्या हुआ? मैं सैंपल्स ले आई हूँ। फाइनली कुछ तो पॉजिटिव हुआ है। उस मॉडल का क्या हुआ जो इन ग्लासेस को ट्राई करने आने वाली थी? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं सामने देख रही थी, आप कहें तो मैं उन्हें कॉल करती हूँ। नहीं ठीक है, रहने दो। क्या तुम बिजी हो? एक्चुअली हूँ, इजमिर से कॉल आया था, डिलीवरी में कोई इशू आया था, मुझे ऑफिस जाके उन्हें कांटेक्ट करना होगा।
ओके, तुम ऑफिस चली जाओ। सरकन को इस बारे में पता है, वो संभाल लेगा। ओके, थैंक यू मिस्टर निजात। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे मिसेस आइलीन। यू टू। क्या कर रही हो तुम? कायरा अंदर है और मैं ताज़ी हवा खाने बाहर आई थी। तुम बाहर क्यों आ रही हो? अरे ताज़ी हवा लेने और आपकी मदद करने के लिए भी। सुना, जरा यहाँ आना। मेरा एक छोटा सा काम करोगी? जरूर। मेरे लिए सन ग्लासेस ट्राई करोगी? मुझे देखना है ये कैसे दिखते हैं। ओके, मुझे क्या करना होगा? समझो तुम एक मॉडल हो और ये सन ग्लासेस पहनो। मुझे बस ये देखना है कि ये तुम पर कैसे दिखते हैं। क्या मुझे एक मॉडल बनना है? वही समझो। पहनो। मैं ऐसे पोज करूं मॉडल की तरह? नहीं, अब जरा चुप रहोगी। मेरी तरफ मुड़ो। साइड व्यू दिखा, फुल साइड व्यू। मुझे साइड्स देखने हैं। ठीक है। निकालो। अच्छे लग रहे हैं। निकाल दो। अच्छे नहीं हैं। ये वाले अच्छे दिखेंगे। ऐसे टाइप के अच्छे लगते हैं मुझ पर। थोड़ा टर्न हो जाओ। फुल टर्न। निकाल दो। निकाल दो। बहुत स्मार्ट डिजाइन है ये। ये वाले तो और भी ज्यादा अच्छे हैं। इन्हें ट्राई करो। मुझे लगता है यही है। ये सबसे अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, पागल हो रहा हूं मैं। निकालो इसे। शायद मेरी वजह से हो रहा है। मुझे मॉडलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है ना। वैसे मॉडल्स बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। हायरी, यहाँ आइए। हायरी, ये पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। छोड़िए उसे और आप भी मॉडल बन जाइए। पहनिए इसे। ठीक है, पहनता हूँ। इन पर कितने अच्छे लग रहे हैं। मिस्टर सरकन, सब ठीक तो है ना? मेलिस ने मैगजीन पर पहले वाला फोटो प्रिंट कर दिया। हम कुछ नहीं कर पाए। क्या कह रहे हैं आप? उफ, मैं सुना को कॉल करती हूँ। मत करो, जल्दबाजी मत करो। मेरी बात तो सुनो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उस औरत को इसका जवाब देना होगा। वो औरत जवाब देगी, लेकिन सच कहूँ तो इस सब में उसके साथ साथ आपकी भी गलती है। आपको अच्छे से जानने लगी हूँ मैं। आई एम सॉरी, मगर अब हम जो करेंगे वो ये है कि आप उस औरत से माफी मांगेंगे और दिल से मांगेंगे। नहीं तो आप ये ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर ये आप पर डाल दिया तो आप सारा काम बिगाड़ देंगे और मैं ये बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आपकी आदत है ये। ओके फाइन, ओके बुर्जू, कार में बैठो। बताओ हमें क्या करना है। मैंने कहा ना, बस माफी मांग लीजिए। बहुत हो चुका। खुला है।
आपका फोन बज रहा है, आप गार्डन में भूल आए, इसलिए आपको देने आ गई। भूला नहीं था, छोड़ आया। क्यों? आंधे नहीं है, सब लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, काम भी नहीं हो पा रहा है। ओके, मैं वापस ले जाती हूँ। रुको रुको, दो। थैंक्स। हाँ कानन, सरकन नहीं संभाल सकता? कहाँ गया? ठीक है, भेज दो वो ईमेल, देखता हूं। ओके कानन, मैं देखता हूं, भेजो अभी। अब यहां बैठकर मैं ये सब कैसे डील कर सकता हूं? आंधे नहीं है यहां पर, क्या कर सकता हूं मैं? हाँ तो ऐसे नहीं चलने वाला, हम कल के लिए रेडी नहीं होने वाले। क्या करूं? प्लीज आप हार मत मानिए। तुम अभी तक यहीं पर हो? आप अकेले इतनी मेहनत करके इतना सक्सेसफुल हुए हैं निजात। मैंने अकेले शुरुआत नहीं की थी, आंधे और सरकन थे मेरे साथ। अब आंधे चली गई है, पैर टूट गया तो भी चलेगा, पर आंधे के बगैर पता नहीं मैं ये सब कैसे मैनेज कर पाऊंगा। उस आदमी को क्या हुआ जो मुझे मेरे सपने पूरे करने के लिए इनकरेज कर रहा था? इरादे मजबूत हो तो जरूर जीत होती है। पर कभी कभी तुम हार भी जाते हो सुना, कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने आप का सामना करते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। अब प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। ओके। कैसे हैं मिस्टर निजात? ठीक हो जाएंगे। कहीं जा रही हो? हाँ, जरा एक जरूरी काम याद आ गया। राफेद, सानिया कहाँ है पता है? नहीं पता। तुम्हें क्या हुआ है? बताओ मुझे। हाँ, अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। यहाँ देखो मेरी तरफ। आप हमेशा मेरी गलतियां निकालते हो पापा, लेकिन आप मुझसे बेहतर नहीं हैं। ये सब क्या कह रहे हो तुम? क्या आप पुलिस से परेशान नहीं हैं पापा? आपने ये बात हमसे कैसे छिपाई? क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है राफेद, मैं नहीं चाहता था तुम परेशान हो जाओ। सानिया ने बताया ना तुम्हें? हाँ, उसी ने बताया मुझे। मैं उसका भाई हूं और उसे उस इंसान से बात करनी थी जिसने कंप्लेंट की है। मैंने कहा जाकर मिल लो। क्या? ये क्या कर दिया तुमने? उससे मिलने वो कहाँ गई है बताओ मुझे। वो कैफे गई है जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट के पास है। क्यों, क्या हुआ? सानिया, सानिया, ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया? अब सानिया को मिलना था, वो चली गई है और गलती मेरी। ओ सानिया, ये क्या कर दिया तुमने? तुम क्यों गई वहां पर? उम्मीद है ज्यादा देर ना हो जाए। प्लीज तेज चलाइए, मैं जल्दी में हूं। समझने की कोशिश कीजिए। लगता है यही जगह है। सानिया, पापा, उससे मिलने क्यों आई हो यहाँ? मैं बस बात करने आई हूँ पापा, प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझसे पूछे बगैर ये क्यों कर रही है? मेरे काम में दखलंदाजी क्यों कर रही है? चिल्लाइए मत, मुझे सिर्फ बात करनी थी। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आपको क्या हो गया हम है? यहाँ से जा रहे हैं। पापा, उनसे बात करते हैं, शायद कुछ हल निकल आए। बात करने में क्या दिक्कत टैक्सी है? में बैठो, चलो चलो। पापा, मैं क्यों आई हूँ ये जानना चाहते हो तो कैफे में 11 बजे मिलना। मैं इंतजार करूंगी।
आने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही थी, पर तुम तो वो भी नहीं करने दे रही हो। आप प्लीज़ बैठेंगी? कहो, क्या कहना है? सबसे पहली बात तो ये है कि निजात नहीं जानते हम मिल रहे हैं, उन्हें इस बात का पता ना चले। तुम्हें क्या चाहिए आइलिन? मैं यहाँ डील करने आई हूँ। बोलो, कैसा डील? आप मेरी वजह से निजात को सज़ा दे रही हैं। उन्हें आपकी ज़रूरत है और आप उन्हें छोड़ रही हैं। मैं किसी को सज़ा नहीं दे रही हूँ। निजात ये डिज़र्व नहीं करते आंदे। लोगों को हमेशा वही मिलता है जिसे वो डिज़र्व करते हैं। डोंट वरी, निजात जल्दी संभल जाएगा। एनीवे, मैं अपनी डील बताती हूँ। अगर आपको मुझसे कुछ भी चाहिए तो मैं तैयार हूँ, बस आप कंपनी मत छोड़िए। इट्स अ प्रॉमिस। इस बारे में निजात को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैंने ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया था। गुड बाय आइलिन। रुकिए रुकिए, मैं आपको इतनी अच्छी ऑफ़र दे रही हूँ, आप फ़ायदा नहीं लेना चाहती? मुझे लगा था तुमने जो कहा वो गुस्से में कहा था, मगर तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं एक बुरी इंसान हूँ। इसीलिए मैं जा रही हूँ, क्योंकि तुमने मुझे ऐसे महसूस करवाया है। तुम्हें लगा कि मैं एक स्वार्थी और मौका परस्त इंसान हूँ। मैं तो बस अपने फ्रेंड को महफूज रखना चाहती थी। तुम्हें तो ऐसा भी लगा कि मैं जानबूझकर कायरा को हर्ट करूँगी। ऐसे कैसे सोच सकती हो तुम? 5 साल हो गए, तुम तो यहाँ नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है निजात के बुरे दिनों में किसने उसका साथ दिया होगा? कायरा का ख्याल किसने रखा होगा? कभी तुमने सोचा है? अंदाज़ा है तुम्हें? चाहो तो निजात से पूछ लो। और इसके बदले मुझे क्या मिला? आइलिन के आते ही मुझे छोड़ दिया। आइलिन मेरा इंसल्ट करती है, मुझे एक बुरी इंसान होने का टैग लगता है। मैं ये डिजर्व नहीं करती। मैं तुम्हें अपने आप को तोड़ने नहीं दूंगी, इसीलिए मैं जा रही हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं स्वार्थी और बुरी इंसान नहीं हूँ जो तुम्हें लगता है। समझी तुम? आंदे, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में ओपिनियन बनाई आपको जाने बिना। शायद मैंने ही आपको उकसाया है, मगर विश्वास कीजिए मैं भी बुरी नहीं हूँ। हमने एक दूसरे को गलत समझा। हमारी शुरुआत ही बुरी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। बिना कोई ओपिनियन बनाए हम एक दूसरे को जान सकते हैं, फ्रेंड्स बन सकते हैं। अब तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी है? हाँ, मुझे दोस्ती करनी है आपसे। मुझे मेरी गलती का एहसास है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपसे ऐसा बर्ताव नहीं करूँगी। वापस आ जाइए। मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में सोचना होगा। ऑफ कोर्स आप सोचिए, बस एक बार मुझ पर विश्वास कीजिए। इफ़ यू एक्सक्यूज मी, मुझे मूड होना है, आती हूँ अभी। श्योर। उस वक्त मेरा इरादा तुम्हें दुखाने का नहीं था। ये सब बातें मुझे मत बताओ। मुझे तो उस वक्त बहुत दुख पहुंचा था। सही है, सच में वैसा नहीं हूं मैं। जानबूझकर नहीं किया था। जानबूझकर नहीं तो फिर? गलती से हो गया। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं तुम्हें ठेस पहुंचा रहा हूं। मुझे लगा था मैं जैसा हूं वैसा तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे पता नहीं था इसका अंजाम क्या होगा। अगर मैं माफ़ी मांग लूँ तो मुझे माफ़ी मिल सकती है? बहुत जल्दी माफ़ी मांग रहे हो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे माफ़ कर दो। आई एम रियली सॉरी। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? किसी ने तुम्हें बुरी तरह से कुचल दिया था। तुम बहुत हर्ट हो चुके थे और तुम उस चीज का सामना करने के बजाय
उससे हमेशा भागते रहे। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। माफी एक्सेप्ट करूंगी पर एक शर्त है। मैंने जो कहा वो सच है ना? बताओ। अब ऑनेस्टली जवाब देना। बोलो सरकन। तुम सही कह रही हो, 10 साल हो गए। लग रहा है जैसे कल ही हुआ हो। ओके, इतना ही काफी है। आई फॉरगिव यू। मिस मेलिस, तो क्या हम मैगजीन का कवर बदल सकते हैं? वो पॉसिबल नहीं है। मगर आपने तो इन्हें माफ कर दिया है। माफ कर दिया, बदलना चाहती भी हूं, मगर प्रिंट होकर वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला गया है। बिल्कुल नहीं। क्या हम अभी कुछ नहीं कर सकते? वो डिलीवरी की गाड़ियों को रोक नहीं सकते? क्या बोल रहे हो? गाड़ियां ऑलरेडी निकल चुकी होंगी। मेरे पास प्रिंटिंग रोकने की अथॉरिटी नहीं है। आई एम सॉरी। थैंक्स मेलिस। सी यू। मिस्टर सरकन, हमारे पास सुबह तक का वक्त है। हम कार में चलते और हर जगह पे से हर एक मैगजीन खरीद लेते हैं। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ये अब तक का सबसे बकवास सुझाव है। ठीक है, नजदीक के ब्रिज पर चलते हैं। मैं खुदकुशी करता हूँ। अब हम ये करेंगे कि हम मिस्टर निजात और सुना को इस बारे में बताएंगे। ठीक है मिस्टर सरकन? बुर्जू, एक बात बताओ, क्या मैं सच में एक बुरी इंसान हूँ? इस वक्त ये सब भूल जाओ। हम मिस्टर निजात के घर जा रहे हैं। तुम कहाँ पर हो? वहीं पर हो क्या? नहीं, कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ है। हम वहीं पर मिलते हैं। ओके। कहाँ रह गए ये लोग? आपको कुछ पता है क्या? मुझे नहीं पता। उम्मीद है कोई अच्छी खबर हो। होप सो। हाँ, वो लोग आ गए। इन्हें देखकर तो नहीं लगता कोई गुड न्यूज़ है निजात। क्या हुआ? पता चल जाएगा। क्या हुआ? इतनी देर हम कब से राह देख रहे हैं। ट्रैफिक। ऐसा चेहरा देखकर मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। बोलो। करो भी मत, क्योंकि बैड न्यूज़ है। क्या हुआ? यूरोशोल्स ने कैंसिल किया? नहीं मिस्टर निजात, उससे भी बदतर। क्या हुआ बताओगे? मैगजीन ने तुम दोनों की फोटो प्रिंट कर दी है। सरकन, क्या कह रहे हो तुम? तुमने ही कहा था सब ठीक हो हाँ, गया। मुझे भी लगा था, लेकिन उसी वक्त दूसरी प्रॉब्लम आ गई और मैं उसमें उलझ गया। ये सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। क्या कहूँ अब? पापा कहाँ जा रहे हैं? आता हूँ, कुछ काम है। I can't believe this, सरकन।
इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकते हो? मुझे लगा मैं संभाल लूंगा, इसलिए नहीं बताया। मुझे लगा मैं संभाल लूंगा। और तुम इतने रिलैक्स कैसे रह सकते हो? पापा को पता चला तो क्या होगा बुर्जू? हमें और एक्सक्यूजेस सोचनी होंगी। सिर्फ अंकल बहुत गुस्सा होंगे। उफ। हम दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम जब यहाँ आए तो मुझे लगा था कल का काम कैंसिल हो गया है, पर अब तो मेरा करियर ही खत्म हो रहा है। एंड इट्स थैंक्स टू यू। अब लोग मुझे फ्रॉड भी समझेंगे। क्या कोई भी तरीका नहीं है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके? मैगजीन्स रिटर्न नहीं हो पाएंगे? मैगजीन्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल चुके हैं, वो वापस नहीं आ सकते। और क्या कहेंगे हम उनसे कि हम नकली हस्बैंड वाइफ हैं? बुर्जू मुझे बहुत ही डर लग रहा है। पागल मत बनो, हम कुछ करते हैं ना। आंधे। हेलो एवरीवन। आंधे, ये कहने अच्छा लगेगा कि तुम्हें देखकर खुशी हुई। एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहाँ पर? मैगजीन वालों ने कंफर्म किए बगैर ही फोटो प्रिंट कर दी और अब वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कंफर्म किया था। हाँ, मगर वो फोटो कवर पर नहीं होना चाहिए था। क्यों? तुम तीनों की फैमिली फोटो है, उसमें क्या बुराई है? क्या आप मैगजीन के ओनर से बात कर सकती हैं? मिस्टर हाल्दुन, मैगजीन के मालिक है वो, और हमारे फैमिली फ्रेंड भी है। आर यू सीरियस? हाँ, मगर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम ये सच में कर सकती हो आंधे? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो निजात? मैं बताती हूँ। मेरी और एक फैमिली है और वो नहीं जानते कि मैं यहाँ रह रही हूँ। क्या तुम्हारी कोई और भी फैमिली है? हाँ। और तुम्हें ये पता था निजात? हाँ, कायरा के लिए किया। लगता है सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ये नहीं पता था। हमें भी अभी पता चला। अब पता चल गया ना, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें मुश्किल हालात में नहीं छोड़ूंगी। डोंट वरी। ओके, ठीक है। अंकल हाल्दन, मैं ज़रूर आऊँगी कॉफ़ी के लिए। ज़रूर मिलेंगे अंकल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय। ओके, हो गया। कल सुबह तक सारी मैगजीन्स कलेक्ट हो जाएंगी। ओह, बच गए। चलो अच्छा। तुम अमेजिंग हो आंधे। थैंक्स। नो वरीज। अब कह सकते हैं नई शुरुआत हो गई है। बिल्कुल। ये क्या है? लगता है इस हैंडशेक के पीछे कोई हिस्ट्री है। एक्चुअली मैं यहाँ ये बताने आई थी कि मैंने मेरा इरादा बदल दिया है और मैं नहीं जा रही। ये कैसे हो गया? कह सकते हैं कि किसी ने मेरा इरादा बदलने में मदद की है। ओके, ग्रेट। अब जब हमने सिचुएशन संभाल ली है, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कल सुबह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। अगर हम अभी काम करना शुरू करेंगे तो कल सुबह तक सब रेडी हो जाएगा। आप अपना काम कीजिए, मैं निकलती हूँ। ठीक है मिस्टर सरकन, अब मैं भी निकलती हूँ। ठीक है। थैंक्स बुर्जू। क्या हम लिविंग रूम के टेबल पर काम शुरू करें? ठीक है, मैं ड्राइंग्स लाता हूँ। स्टडी रूम चलते हैं। ओके, हायरी, चलो। आइलिन, फिर मिलते हैं। सी यू। गुड नाइट। बुर्जो, अकेले में हमें थोड़ी बात करनी है। हाँ जरूर, चल मैं बाहर वेट करती हूँ। तुमने मुझे बचा लिया ना? एक्चुअली आंधे ने। आज बहुत थक गई होगी तुम। वैसे भी इस सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, सो इट्स ओके।
मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो। नहीं दुखाया, मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको किस करके बात खत्म कर रही हूँ। क्या हुआ? अब क्या कर दिया मैंने? मैं खुद नहीं जानती मैं क्या करती रहती हूँ। आई एम सॉरी निजात। क्या? मजाक कर रहा था। बिल्कुल फनी नहीं था। तो हंस क्यों रही हो? ठीक है, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। यस, पुराने दिनों की तरह हम पूरी रात जागने वाले हैं। पुराने दिनों की तरह झूठ मत बोलो। मैं और आंधे जागा करते थे और तुम हमेशा सो जाते थे। दैट्स नॉट फनी। हाँ, पर ये सच है। हाँ, पर कभी कभी। झगड़ा बंद करो तुम लोग, बहुत काम है। सच कड़वा होता है आंधे। हाँ, सभी अच्छे हैं, मगर मेरा फेवरेट है R58। क्या लगता है? अब चलो, अब फोल्डर्स को साइड में रख दो। उन पर कुछ गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे और हम आर्ग्यू करते रहेंगे। अब मैं आर्ग्यू करूंगी अगर तुम लोग टेबल से नहीं उठे तो। पहले ही लेट हो चुका है, हमें मीटिंग अरेंज करनी है। हाँ, आंधे सही कह रही है, जल्दी कीजिए। चलो स्वीट हार्ट, हम भी निकलते हैं स्कूल के लिए। मैं रेडी हूँ। ओके, लेट्स गो। आई होप तुम लोग स्कूल ही जा रहे हो। जी हाँ, हम स्कूल ही जा रहे हैं। उसके बाद हमारे कुछ प्लान्स हैं। पता है ना, मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। चिंता मत कीजिए, हम स्कूल के बाद थोड़ा सा आउटिंग करके वापस आ जाएंगे, सिर्फ हम माँ बेटी। अच्छा, मेरे बिना आउटिंग करोगे? हैं? जी हाँ, जब आप मीटिंग में होंगे तो मैं और मॉम बहुत मजे करेंगे, है ना मॉम? हाँ स्वीट हार्ट, तुम्हारे डैड को गुड लक किस दो। मुआ। ओह, आप सभी को गुड लक, मुझे यकीन है सब अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। देर मत करना, हम सेलिब्रेट करेंगे। ओके, बस एक बार ये काम हो जाए, फिर मैं आप सबके लिए एक पार्टी अरेंज करूंगी। कम ऑन, लेट्स गो कायरा। बाय बाय। बाय बाय। ओह मैम, हेलो। मैं मिस बुर्जू से मिलना चाहता हूँ, मगर वो यहाँ नहीं है। मुझे बताइए क्या काम है? एक्चुअली मुझे मेरा CV देना था मिस्टर सरकन को, और बस यही काम था मेरा। ओके, वैसे यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं थी। आप अपना CV ईमेल कर सकते थे। कभी भी मैं मिलकर बात करना पसंद करता हूँ। आप इसे बुर्जू के डेस्क पर रख सकते हैं, वो इसे फॉरवर्ड कर देगी। घमंडी। पहले स्कूल फिर आउटिंग। ओके स्वीट हार्ट, सही कहा। चलो फिर बैठो, अंदर जाओ। सीट बेल्ट याद है ना? याद है। अब अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन लगाएंगे। और गाना गाएंगे। एग्जैक्टली।
हमारे घर पर मीटिंग के लिए आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है मिस्टर निजात, उम्मीद है आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। दरअसल इतना भी कुछ नहीं हुआ है, मगर डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। सच कहूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। तो क्या अब हम बैठकर बात करें? ठीक है। आइए। बाय द वे, गेट से अंदर आते हुए हमने एक कार देखी थी। क्या उसमें आपकी फैमिली थी मिस्टर निजात? हाँ, वाइफ और बेटी। काश मैं उन दोनों से मिल पाती। कोई बात नहीं, अगली बार मिल लूंगी। हाँ, बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपकी उनसे। निजात फैमिली मैन है और हम इसकी ये चीज़ बहुत एडमायर करते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। अगर आप रेडी हैं तो शुरू करें। हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं। हाँ। तुमने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया? मुझे बहुत काम है राफेद। क्या काम है मिसेस आइलीन? क्या आपको अपनी बेटी को स्कूल छोड़ना है? तुम्हें जैसा लगता है वैसा कुछ नहीं है। तो कैसा है मिसेस आइलीन? मुझे तो लगा था तुम सिर्फ बेबी सिटिंग कर रही हो। करती हूँ, वो बात सच है। तो फिर उसको भूल जाओ। आइलीन का क्या सीन है बताओ। आइलिन कायरा की असली माँ है। असली माँ? तो क्या उनका डिवोर्स हुआ है? नहीं, 5 साल पहले ही आइलिन उन्हें छोड़कर चली गई। निजात ने अपनी बेटी से कहा कि वो वापस आएंगी ताकि वो परेशान ना हो। और तुम वहाँ पर एक नकली माँ बनकर गई हो। हाँ, मगर पापा को मत बताना। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया और उस बच्ची को लगा कि मैं उसकी माँ हूँ और हमें वैसे ही जारी रखना पड़ा। चलो मान लेते हैं, उस आदमी का बर्ताव तो ठीक है ना? सब नकली है ना? बेशक ठीक है, मिस्टर निजात बिल्कुल वैसे नहीं है। वो अपनी बेटी के अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। प्लीज पापा को मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगा। बेहतर है उन्हें पता भी ना चले। ओके, फिर अपने भाई पर एक एहसान कर दोगी? क्या चाहिए तुम्हें? मैंने मेरा सीवी मिस्टर निजात की कंपनी में छोड़ा है। उनसे बात करोगी मेरी जॉब के लिए? हाँ, मैं बात करती हूँ, तुम टेंशन मत लो। मैं जरूर बात करूंगी। मैं तुम्हें दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, सुना। मुझे काम नहीं मिल रहा और सब प्रेशर डाल रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मैं ले लूँ इसे? अरे, इसे संभाल कर रखना है मुझे। संभाल कर रखोगे? हाँ हाँ। तो ये ही है जनरल टर्म्स। आपके कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सब कुछ क्लियर है। मुझे पता था हमारी मीटिंग अच्छी रहेगी, मगर इतनी अच्छी रहेगी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। थैंक यू सो मच। सब अगर खुश है तो एक चीज बची है, सिग्नेचर्स। ठीक है, फिर कर देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस देन। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाय द वे, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। मैं टर्की में कुछ और दिन बिताना चाहती हूँ। मैं यहीं से काम कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करूंगी। क्या हम इसी एरिया में कोई घर देख सकते हैं? श्योर, मैं देखती हूँ और बताती हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर तो इसी बहाने हम मिलते रहेंगे। आपको परेशानी तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, आपकी कंपनी अच्छी लगी। दरअसल घर ढूंढने में औरतें बेहतर होती हैं, है ना? वो हर चीज में अच्छी होती है। एग्जैक्टली। तो शायद आपकी वाइफ मेरी मदद कर सकती है। ऑफ कोर्स वो आपकी मदद करेगी। थैंक यू। तो ठीक है, अब हमें चलना होगा। ऑफ कोर्स। चलिए मैं आता हूँ आपके साथ। प्लीज आप तकलीफ मत उठाइए। ओके, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। गुड बाय। अब होगा सेलिब्रेशन। यहाँ आऊँ मैं, वहाँ कैसे आके सेलिब्रेट करूँ? ये यस यस। अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। लीजिए। थैंक यू। तो मिस्टर निजात, मेरी बहन के साथ तुमने फोटो तो खिंचवा ली, अब जॉब तो तुम्हें देनी पड़ेगी मुझे। राफेत, हाँ पापा। तुम वहाँ क्यों बैठे हो? चलो जाओ, टोस्ट बनाओ, जल्दी उठो 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 उठो। ओके पापा, ओके ओके। क्या खुशबू है। अच्छा बना है। क्या आप इसे सर्व कर देंगी प्लीज?
और किचन से थाइम भी लेकर आइएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सारा काम कर रही हूँ और आप बस खाए जा रहे हैं मिस्टर हैरी? थैंक यू सो मच। किसी को बताइए मत। इसे सर्व कीजिए, फिर मैं और एक दूंगा आपको। ओके, ये हुई ना बात। कायरा, ज्यादा तेज मत चलाओ। ओके, नहीं चलाऊंगी। सब कह रहे हैं कि तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए सेलिब्रेशन के लिए। आप सब डिजर्व करते हैं। क्या? हमारी कामयाबी में तुम्हारा भी हाथ है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम किस सोच में डूबी हुई हो? परेशान हो? मुझे आपको परेशान नहीं करना है निजात। बताओ। चलो बताओ मुझे, यूं उदास मत बैठो, बोलो क्या बात है। मेरे भाई ने आपके ऑफिस में वो मैगजीन देख ली। ओह नो। पता है ये अच्छा नहीं हुआ, मगर वो पापा को सब कुछ बता देगा अगर मैंने उसे जॉब नहीं दिलाई। वैसे वो अच्छा इंसान है, पर पता नहीं वो ऐसे क्यों कर रहा है और मुझे उस पर भरोसा नहीं है। बस यही। आई एम सॉरी। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आंधे, जरा यहाँ होगी। आंधे को क्यों बुला रहे हैं? रुको, पता चल जाएगा। आइलिन, इट्स अ ग्रेट सेलिब्रेशन, थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। आंधे, तुम्हें ड्राइविंग करना पसंद नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अगर कायरा सनग्लासेस ने तुम्हारे लिए एक ड्राइवर असाइन किया तो? ये तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। घबराओ मत, नकली कपल्स इसीलिए तो होते हैं ना। बस करो, अब यहाँ आओ। डैड, बोलो। हम फिर से हॉलीडे पर कब जाएंगे? बहुत जल्द जाएंगे बेटा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अच्छे से खाना होगा और सोना होगा। तुम बहुत थकी हुई दिख रही हो। ठीक है बेटा? पक्का। मगर मैं 5 मिनट और राइड कर लूं प्लीज? सिर्फ 5 मिनट? हाँ, 5 मिनट। जब आप कहोगे टाइम इज अप, मैं सोने चली जाऊंगी। ठीक है, जाओ। क्या आप मिस्टर सेवकेट हैं? हाँ मैं हूँ, क्या बात है? मिस्टर सेवकेट, आप स्टेटमेंट देने नहीं आए हैं। आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा अभी।
ये लीजिए। थैंक्स। क्या थे ये 2 दिन? मैं सचमुच सोच रहा था ब्रिज से कूद जाऊं और खुदकुशी कर लूं। पता है, आपने कहा भी तो था। क्या मैंने इतनी ऊंची आवाज में सोचा था? हाँ। बाय द वे, आपने बहुत अच्छा किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ आंधे और निजात ने तो किया है। उस बारे में नहीं, जो बातें आपने मेलिस को बताई उसके लिए। ओह, उसके लिए? किसी औरत ने 10 साल पहले आपका दिल तोड़ा। ये बात सच है? हो सकता है। तो फिर कैसी दिखती थी वो? मतलब क्या हम उन्हें जानते हैं? बताइए ना प्लीज। वो एक बीता हुआ कल है। हेलो, हाय। क्या आप सब यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं प्लीज? यहाँ पर बैठ जाइए। आइए, जल्दी यहाँ पर आइए सभी। ओके, कायरा सो गई है। उसने आप सभी को गुड नाइट कहा है। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहूँगी यहाँ आने के लिए और कॉन्ग्रेट्स करूँगी कायरा क्लासेस को। आज रात आप सब के लिए एक सरप्राइज़ है। जैसा कि आपको पता है, निजात को लाइव म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइव म्यूजिक, मुझे जनरली म्यूजिक सुनना पसंद है। ओके, वैसे निजात की म्यूज़िक की टेस्ट सोफेस्टिकेटेड नहीं है, क्योंकि उन्हें वो सिंगर्स पसंद आती है जिनकी आवाज़ बुरी होती है। शायद उसे वो सिंगर पसंद आई होगी जो सुंदर होगी। अच्छा, वो मुझे ये पता चला। थैंक यू सरकन। तो मैंने सोचा उन्हें उसका म्यूज़िक सुनना चाहिए जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी हो। ये गाना है कायरा ग्लासेस टीम के लिए। Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Mavi nurdan bir ırmak, gölgede bir salıncak. Bir de ikimiz kalsak yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Gözlerim kapansa da, yıldızların altında. बहुत मजा आया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। मैं भी बहुत खुश हूँ। थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मेरे दोस्त। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो अब बेहतर होगा मैं किचन में चला जाऊं, बहुत काम पड़ा है।
गाना कैसा था? ठीक ठाक। तुम्हारी आवाज बुरी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। लगता है उस वेटर की आवाज सुनकर आप बहरे हो गए हैं। लेकिन तुमने गिटार भी अच्छे से बजाया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, और बहुत क्यूट भी है ना? हाँ सच में, और तुम्हें सूट भी करता है। थैंक यू सो मच। अब मुझे निकलना चाहिए। रुको, क्या मेरे लिए एक काम करोगी? क्या? मेरे लिए एक गाना गा सकती हो? पर आपको तो ठीक ठाक लगा था। प्लीज। ठीक है, एक गाना आपके लिए। चलो। नो, आफ्टर यू। संभल कर। So ready? बिल्कुल। Bugünlerde bir şeyler oluyor bana acep neden? Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerden. Bakarsan bulu penceremden, dünyam kapkaranlık neden bilsen. Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Bana ne şu yalan dünyadan yanımda sen olmazsan. Gözlerim kapanmaz seni sinemde uyutmazsam. Sevmeyince hayat bomboş dedin. Yaşamayı bana sen öğretin. Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. ये तो ठीक ठाक से बहुत बेहतर था। तुमने पूरे दिल से गाया। थैंक्स। अब मुझे जाना होगा। सुना? हाँ? रुको, मैं हायरी से कहता हूँ तुम्हें घर छोड़ने। ओके। हायरी, हायरी, हायरी। आ रहा हूँ। वो अभी आ जाएगा। सुना? सुना? बिल्कुल नहीं सुना। नहीं नहीं नहीं, तुम प्यार नहीं कर सकती। ऐसे नहीं होता। तुम प्यार नहीं कर सकती। Bugünlerde bir şeyler oluyor bana acep neden? Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerden. Bakarsan bu penceremden, dünya kapkaranlık neden bilsen. Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor. ये नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता। क्या आपने कुछ कहा? नहीं, आपसे नहीं। हेलो। सुना? कहाँ हो तुम? मैं निकल गई, घर जा रही हूँ। वो तो मैं समझ गया, लेकिन ऐसे बिना बताए तुम जल्दबाजी में क्यों चली गई? नहीं, जल्दबाजी में क्यों जाऊंगी, मैं बस निकल गई। सुना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं, मत आइए, मैं टैक्सी में हूँ। पापा कॉल कर रहे हैं, मैं रखती हूँ। सुना? कहाँ चला गया? हाँ।
यहाँ अरे। क्या कर रहे हो? तुमने तो डरा दिया मुझे सानिया। आई डोंट केयर। तुम डर गए तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? तुम तो सुना के पीछे ही पड़ गए हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? किस तरह के भाई हो तुम? हाँ, क्या शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे अंदर? पता नहीं क्या करे तुम्हारा। मैं काफी परेशान हूँ, तुमसे झगड़ा नहीं करना है मुझे। आई कांट बिलीव दिस। ये मैगजीन यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे इसे संभाल कर रखना था मगर यहाँ पर भूल गया। वही लेने आया था मैं और तभी तुम पीछे से आ गए। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। अगर पापा देख लेते तो क्या करते हम? क्या बोलते हम उनको? पापा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। सेव किड अंकल को पुलिस लेकर गई है। कौन से पुलिस स्टेशन में? आप यहाँ साइन कीजिए। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। शुक्रिया। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे कुछ नहीं। मेरी बेटी को पुडिंग हाउस किराए पे लेना था। मैं उसके खिलाफ नहीं जा पाई। मैंने कुछ नहीं किया। सुना ने खुद ढूंढा था। वो उसका हक है। मेरी बेटी जो चाहे कर सकती है। सुना को अपनी बेटी मत कहो। अब मैं कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। लोगों को उनकी गलतियों की सजा देना तुम्हें अच्छा लगता है ना? अब अपनी गलतियों की सजा भुगतो। मुझे नहीं लगता हम फिर कभी मिलेंगे। इसके आगे मेरा वकील कांटेक्ट करेगा। इतने सालों के बाद तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? हाँ? परेशान मत होना। मैं बच्चों पर अपना हक जताने नहीं आई हूँ। माँ बनकर उनकी जिंदगी में शामिल होने नहीं आई हूँ मैं। ऐसा कोई इरादा नहीं। अपनी जिंदगी में खुश रहो तुम। तुम पर भरोसा क्यों करूं मैं? क्या तुम्हारे पास कोई और चारा है? हाँ मिस्टर सिवकिट, गुड बाय। आई एम सॉरी। आई एम सो सॉरी। आप ठीक तो है ना? मैं थोड़ा जल्दी में थी इसलिए। आई एम सो सॉरी। एक्सक्यूज मी। पापा, आपने तो डरा ही दिया था हमें। कितनी फिक्र हो रही थी आपकी। आपको ऐसे पुलिस स्टेशन क्यों लेकर आए हैं? चलो चलते हैं यहाँ से बच्चों। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। फिक्र मत करो। चलो चलते हैं। चलो चलो। आप ठीक तो है ना पापा? हाँ। पापा, मैं इस पैसे की प्रॉब्लम को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। सानिए, प्लीज तुम समझाइए इस ना मुझे। मामले में दखलंदाजी मत करो। जो हुआ सो हो गया। थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, अब सब ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आता, आप क्यों चाहते हैं कि मैं उस इंसान से बात ना करूं जिसने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है? यही तुम्हारी बातें मुझे परेशान करती है। देखो, तुम मेरी अच्छी बेटी हो, समझदार हो, लेकिन ऐसी बेतुकी बातें तुम मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें डांटा, तुम पर चिल्लाया। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं पापा, आप बस ठीक रहिए। मुझे बस इतना ही चाहिए। सुना घर पर है? ओह, फिर मेरी बात सुनो। जो कुछ भी हुआ, सुना को इस बारे में कुछ भी मत बताओ। उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। राफेत? हाँ हाँ पापा। हाँ ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं।
गुड मॉर्निंग कायरा। कायरा, हाय री। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं हायरी को ढूंढ रही थी, कहाँ है सब? मैंने उन्हें बाहर भेज दिया है। वो क्यों? तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए। कल रात बिना बताए भाग क्यों गई? नहीं, मैं भागी नहीं थी। भागी थी। क्यों भागी थी? ऐसा नहीं है, वो मुझे कुछ काम याद आ गया मुझे था। पता है तुम क्यों भागी थी। क्या पता है आपको? तुम वही गाना गा रही थी जिसका बुर्जू ने जिक्र किया था। अचानक तुम्हें एहसास हुआ और तुम रुक गई, और फिर जब मैंने हायरी को बुलाया तुम भाग गई। ऐसी कोई बात नहीं है, सच में। तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता सुना। मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। फिर तुम मुझसे नजर क्यों नहीं मिला रही हो? ये देखिए, मिला तो रही हूँ। चलो अब बता दो। नहीं। कह दो आई लव यू। आप पागल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? ऐसी कोई बात नहीं है निजात। मेरी आंखों में देखकर कहो। नहीं, सच कह रही हूँ। कह दो ना। जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो क्या कहूँ? कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। निजात, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना। ठीक है, कहती हूँ, मगर प्रॉमिस कीजिए आप किसी से नहीं कहेंगे। सुना, उठ जाओ अभी। उठो। क्या है? तुम अपने आप से क्या बातें कर रही थी? मैं क्या बात कर रही थी? तुम नींद में बातें कर रही थी, बड़बड़ा रही थी। नहीं, 7 बज गए क्या? 7 तो कब के बज चुके हैं। चलो उठो, तुम ही जानो तुम क्या देख रही थी सपने में। उठो। 7 बज गए। उफ, उफ, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे क्या होगा? आंखें सूजी हुई है। कल रात सोई नहीं तुम? नहीं, सोई थी। बाय द वे, निजात घर पर है तो इतनी सुबह कहाँ जाएंगे? तुम अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही हो? वो कल रात में ठीक से सो नहीं पाई ना, इसलिए। मैं जाकर कायरा को देखती हूँ। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। चलो उठो जल्दी से। थोड़ा और सोने दीजिए। मगर स्कूल जाना है ना। बस 10 मिनट और। ओके ठीक है, अगर तुम 10 मिनट के बाद नहीं उठी तो मैं तुम्हें काटूंगी, एकदम हनी बी की तरह। ठीक है। सो जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जरा ऊपर आओगी? कायरा सो रही है, जरा धीरे। ओके सॉरी, जरा ऊपर आओ ना। नहीं आ सकती, कायरा को तैयार भी करना है। तुमने कहा वो सो रही है। हाँ, मगर मैं 10 मिनट में उसे उठाऊंगी स्कूल के लिए। तो इतना वक्त नहीं लगेगा, मेरे साथ आओ।
कल रात क्या हुआ था? कुछ नहीं। तो फिर तुम ऐसे चली क्यों गई थी? नहीं, सच में कुछ नहीं हुआ। Are you sure? ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मिस बेरिन के साथ मीटिंग है, मगर क्या पहनूं पता नहीं चल रहा। बताओ ये शर्ट कैसा है? बहुत अच्छा है। और ये वाला? बहुत अच्छा है। ये? बहुत अच्छा है। सुना, मैं तुम्हें ओपिनियन पूछ रहा हूँ और तुम सभी को अच्छा 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 कह रही हो। सभी बहुत अच्छे हैं, मैं क्या करूँ? मतलब तुम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकती, तुम्हें मुझ पर देखना होगा, राइट? कायरा उठ गई होगी। सुना, रुको तो। मैंने कहा कि मुझे लेट हो रहा है और तुम हो कि सुन ही नहीं रही हो। लगता है मैंने कायरा की आवाज़ सुनी। मुझे वहाँ जाना चाहिए, है ना? झूठ मत बोलो, मैंने नहीं सुनी। बस 10 सेकंड में रेडी हो जाऊंगा। देखो मैं रेडी हूं। कैसा लग रहा हूं? बहुत अच्छा। सच बोलो। मेरा कॉलर ठीक करोगी? मैं बहुत लेट हो रहा हूं। कायरा उठ गई होगी, मैं जाती हूँ। सुना? हाँ? थैंक्स। मॉम ये लीजिए। ये क्या है स्वीट हार्ट? गिफ्ट है, मैंने बनाया। मुझे बहुत पसंद आया। डैड को भी तो दिखाइए मॉम। क्या है, दिखाओ मुझे। मगर मेरे लिए है ना, उनको क्यों दिखाना है स्वीट हार्ट? प्लीज मॉम, डैड को दिखाइए। दिखाओ मुझे। कुछ याद आया डैड? ये क्या है? ऑक्टोपस है? हाँ पता है, मॉम डैड को ऑक्टोपस की तरह पकड़ के सो रही थी और छोड़ ही नहीं रही थी उन्हें। ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ मेरे बच्चे। कायरा ठीक कह रही है। उसने मुझे इतनी जोर से हक किया कि मेरा दम घुट रहा था। मस्ती खत्म हो गई हो तो चलो, स्कूल जाना है। थोड़ा जल्दी नहीं है? हाँ थोड़ा जल्दी है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो चलो, तुम्हारा बैग लेकर आओ। आइलिन, कायरा को स्कूल छोड़ने के बाद मुझे भी छोड़ोगी? मेरे पाँव में दर्द है। नहीं छोड़ सकती। क्यों नहीं? क्या हुआ? क्योंकि आप हमेशा मेरी ड्राइविंग की कंप्लेंट करते हैं और आपके पैर में चोट भी लगी है और मैं नहीं चाहती कि आपको कोई तकलीफ हो। हायरी आपको छोड़ देंगे, वो शायद फ्री है ना हायरी? नहीं, मुझे घर में काम है, इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तुम बेकार की बातें कर रही हो। तुम सिर्फ आधा घंटा ड्राइव करोगी और मैं कंप्लेन भी नहीं करूंगा, डोंट वरी। मॉम क्या डैड भी हमारे साथ आ रहे हैं? पता नहीं, अगर तुम्हारी मॉम को मना सका तो मैं आऊंगा। वो आ रहे हैं स्वीट हार्ट, तुम्हारे डैड हमारे साथ आ रहे हैं। यस। मैं आ रहा हूँ, ये ले लो। बुर्जू कैसी हो? मैं ठीक हूँ राफेत, आपकी बात हुई मिस आंदे से? नहीं, रुका हूँ, पर शिकायत नहीं है मुझे, ठीक है। हाँ। तुम्हें देखते देखते वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। जब भी मुझे काम नहीं होगा मैं यहाँ आ जाया करूँगा, गप्पे मारेंगे। हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन ड्राइवर ज्यादातर आते नहीं है यहाँ पर। वो आलसी होंगे तभी आते नहीं है। मैं आ जाया करूँगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है। तो कैसी हो तुम, ठीक हो? हाँ क्यों नहीं रहूंगी भला। क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ, इसलिए मैं पूछ रहा था। ओह इसलिए। हाँ अब तो सब कुछ ठीक है। क्यों? क्यों मतलब? मेरा मतलब काफी मुश्किल रहा होगा तुम्हारे लिए, मगर तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा आ सकता है जो तुम्हें देखते देखते वक्त गुजारता हो। मिस्टर राफिद, मिस आंदे आपसे मिलना चाहती हैं। आप उस कॉफी हाउस के ओनर है, राइट? क्या हो गया, उसे बंद हो गया क्या? नहीं नहीं,
मैं उसे मेरे फादर के साथ चलाता हूँ और मिस्टर निजात को थोड़ी ज़रूरत थी इसलिए आई यहाँ। सी, ओके। क्या नाम है आपका? राफेद। राफिद, मेरे कुछ रूल्स हैं जिन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। पहले तो जब हम ऑफिस के बाहर होंगे आप हमेशा मेरे आसपास रहेंगे। दूसरा, अगर आप आसपास नहीं हो तो जब मैं कॉल करूं आपको 5 मिनट में आना होगा। 5 मिनट से ज़्यादा वक्त लगा तो फिर? मेरा मतलब है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, ठीक है? और तीसरा, मैं कार में जो भी बातें करूं आप उन्हें किसी से नहीं कहेंगे। चौथा, मुझे मुंहफट और बदतमीज लोग पसंद नहीं। कानन आपका कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, ये सब चीजें उस पर भी लिखी होंगी, आप साइन कर दीजिए। एक और बात, कंपनी की और मेरी इमेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज ही आप 2 नए सूट खरीदेंगे। कानन आपकी इसमें मदद करेंगी। मैं अब मीटिंग के लिए जा रही हूँ, तब तक आप अपना काम कर लीजिए। नए जॉब के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसी हो बुर्जू? तो क्या कहा उन्होंने? ये कीजिए वो मत कीजिए, काफी रूल्स थे उसके, वही सब बोल रहे थे। और कहा कि मेरे लिए नए सूट्स खरीदेंगी, शायद ये पसंद नहीं आया उन्हें। किसी असिस्टेंट को भेज रही है मेरे साथ। अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम चल सकती हो मेरे साथ? मुझे तो बहुत काम है। आई एम सॉरी मिस्टर राफिद, मेरे साथ चलिए। क्या हुआ? हाँ, मैं मेरी बेटी को मिस करता हूँ उसे छोड़ने के बाद। वो कितनी जल्दी बड़ी हो रही है। कुछ दिन पहले तक मैं उसे कार की बेबी सीट में रखता था और अब वो खुद ब खुद अपना सीट बेल्ट लगा लेती है। टाइम फ्लाइज सुना। कुछ ही सालों में वो तुम्हारी सीट पर बैठी होगी और मुझे काम पर ड्रॉप कर रही होगी। बेचारी ने मेरी वजह से हॉलीडे भी एंजॉय नहीं किया। अगले हफ्ते हम फिर से हॉलीडे पर जाएंगे। नहीं नहीं, पिछले हॉलीडे पर हमें सिर्फ मुसीबत झेलनी पड़ी थी और हम काफी थक गए थे। जाने दीजिए। चलो अच्छा है, कम से कम तुमने रिएक्ट तो किया। तुम मुझे छोड़ने आ रही हो इसके लिए शुक्रिया सुना। और अच्छा है कि आज तुम्हारा ध्यान रास्ते पर है, उस दिन जैसा नहीं। इसमें से तो आवाज आएगी। क्या कर रही हो? बंद क्यों किया? ये बहुत नॉइजी है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है इसलिए। सुना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कुछ नहीं। नहीं है, कल रात से कुछ ठीक नहीं है। तुम अच्छे से गाना गा रही थी, फिर अचानक गायब हो गई और तब से तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। आखिर बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, सचमुच कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे, अरे सिग्नल तो दो जरा। कैसा ड्राइवर है ये, दिखता नहीं है क्या? आगे देख, बेवकूफ कहीं का। सुना, जरा शांत हो जाओ प्लीज। क्या कर रही हो तुम? उसने सिग्नल नहीं दिया और मेरी तरफ आ गया। ठीक है, लेकिन तुम भी गाड़ी फास्ट चला रही हो। फिर से शुरू हो गई ड्राइविंग की शिकायतें। देखो, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, पर तुम इतना अग्रेसिवली ड्राइव नहीं करती थी। आपको ही वक्त पर पहुंचाना है। लीजिए, पहुंच गए हम। देखो सुना, मुझे जानना है प्रॉब्लम क्या है। कुछ नहीं है। क्या कहूँ मैं अब? 22 साल जर्मनी में काफी लंबा समय है। क्या आपके रिश्तेदार हैं वहाँ? हाँ, थोड़े रिश्तेदार हैं। आप गाड़ी से उतर क्यों नहीं रहे हैं? मुझे और भी काम है। क्योंकि कुछ तो गलत हो रहा है। ओके, अगर आप नहीं उतर रहे हैं तो मैं ही उतर जाती हूँ। ऐसा ही सही। गुड मॉर्निंग डियर। बुर्जू, मुझे तुमसे अभी मिलना है। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। बताती हूँ मगर मिलने के बाद। ओके।
I'm sorry, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं वक्त से पहले आई थी। और वैसे मिस आंदे के साथ बहुत अच्छी बातें हुई। मैंने आपको कार से उतरते हुए देखा। आपके साथ एक लेडी थी, क्या आपकी वाइफ थी? जी हाँ, उसी ने ड्रॉप किया मुझे। मेरे पाँव में अभी भी थोड़ा दर्द है इसलिए। ओह। इतने सालों में अपने देश से दूर रहने की वजह से मैं फैमिली बॉन्डिंग के लिए तरस गई थी। इसलिए मैं उन लोगों की फैमिली से मिलना चाहती हूँ जिनके साथ मैं काम करती हूँ। मिस बेरीन और मैं अभी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में बात कर रहे थे। कल मैं एक ब्रंच ऑर्गेनाइज करती हूँ ताकि हमारी पार्टनरशिप को सेलिब्रेट कर सके। व्हाट डू यू से निजात? ज़रूर, बहुत अच्छा होगा। और इसी बहाने मुझे मिस्टर निजात की वाइफ से मिलने का मौका मिलेगा। बताओ क्या हुआ? बुर्जू, मैं ठीक नहीं हूँ। फिजिकली ठीक हूँ पर मेंटली नहीं। क्या करूँ? तुम भी ना। मैं कितनी डर गई थी सुना, जल्दी जल्दी ऑफिस छोड़ के भागी मैं। क्या बात है बताओ। बताती हूँ, मगर किसी को बताना मत, खास करके दीदी को। प्रॉमिस मी। मैंने कभी तुम्हारे सीक्रेट्स किसी को बताए हैं क्या? भरोसा रखो मुझ पर और बताओ जल्दी। कल मैंने निजात को अनजाने में वो गाना सुना दिया। क्या किया तुमने? मैंने कितनी बार कहा तुमसे, लेकिन तुम मेरी बात मानती ही नहीं। मुझे पता है तुम निजात से प्यार करने लगी हो। चिल्लाओ मत। मैंने वो गाना गाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्यार करने लगी हूँ उनसे। तुमने वो गाना गाया, इसका मतलब एकदम साफ है। खुद को धोखा देना बंद करो। चलो अब सेलिब्रेट करते हैं। कुछ हम पीते हैं, सेलिब्रेट नाचते नहीं हैं। कर रहे हैं बुर्जू। तुम मेरे कहने का मतलब क्यों नहीं समझ रही हो? मैं कोई प्यार व्यार में नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर बताओ क्या मतलब है इसका? तो सुनो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सारा कचरा तुमने ही मेरे दिमाग में भरा था। मुझे लगता है मैं शादी और माँ बनने के गेम में बह गई और अनजाने में मैं कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होने लगी। और उस अवार्ड की वजह से हम सारा दिन साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। अगर तुमने दोबारा ये बात कही ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी बुर्जू। ठीक है, शांत हो जाओ। मैं सारी रात सो नहीं पाई और तुम मदद करने के बजाय मेरा मजाक उड़ा रही हो। हद है। सुना, अब बस भी करो प्लीज। तुम मदद नहीं कर सकती तो बता दो। मैंने कभी तुम्हारी मदद करने से मना किया है क्या? एक तो प्यार में पागल है। बोलो अब। स्टॉप इट। मेरा मजाक मत उड़ाओ प्लीज। सुना, लगता है तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं मजाक नहीं उड़ा रही, तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पहले जैसे नॉर्मल रहना चाहती हूँ, सिर्फ कायरा की माँ बनकर। तो फिर वही करो। सिर्फ कायरा की देखभाल करो, निजात से दूरी बनाओ और उसकी बीवी होने का ढोंग करना बंद करो। हाँ, सही कहा। मैं हमेशा निजात के आसपास क्यों भटकती रहती हूँ? अच्छा, मुझे एक बात बताओ। उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे ना, उन रूल्स का क्या हुआ? हाँ, उनका ही तो रूल था कि कायरा को छोड़कर और कोई बात नहीं करेंगे। और फिर मैगजीन के लिए शूटिंग हुई, अवार्ड सेरेमनी, हॉलीडे, देखा जाए तो सारे रूल्स उन्होंने ही तोड़े हैं। ओह, क्या राहत मिली है मुझे बुर्जू। सच में तुमने तो मेरे सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए। थैंक यू सो मच। मुझे तो पता ही है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। आंदे, मेलिस, हाय, कैसी हो? हाउ आर यू? बहुत अच्छी हूँ। मुझे तो लगा था तुम इजमीर में हो। 2 सालों से यहीं पर हूँ, इसी शहर में। हो, बताया क्यों नहीं तुमने? मैंने भी तो कॉल नहीं किया तुम्हें। सच कहूँ तो सरकन के बाद मुझे तुमसे मिलने की हिम्मत ही नहीं हुई। आखिर मैंने ही तो मिलाया था तुम दोनों को। मैं बहुत हर्ट हो गई थी। जाने दो, भूल जाओ उसे। तुम्हारा कॉल नहीं आया तो लगा एटीट्यूड दे रही हो। ऐसा सोचा तुमने? हाँ, वैसे ही लगा था। एनीवे, शायद तुम नहीं जानती, मगर मैं कंपनी मैगजीन की एडिटर बन गई हूँ। वेरी नाइस। बैठो ना तुम। ओके। काफी समय हुआ मिलके। हाँ, हमें मिले हुए काफी समय हो गया है। सच है। जब रात होती है ना तो सारे लोग स्काई लैंटर्न आसमान में छोड़ देते हैं। अच्छा, हर दिन तुम कुछ नया सीखती हो। अगर इन्हें बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो क्या हम आज रात इन्हें उड़ा सकते हैं मॉम? ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, आज रात मुझे कोई काम नहीं है तो आज ही उड़ाएंगे। कितना अच्छा होगा ना, हम इन पर अपनी विशेस लिखेंगे और फिर उड़ाएंगे। सोच रही हूँ तुम्हारी कौन सी विश है जो पूरी नहीं हुई? मेरे पास एक बहुत स्पेशल विश है। क्या है वो? मैं चाहती हूँ मेरी मॉम यहीं पर रहे, वो कहीं नहीं जाए। बेटा, जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, मैं दूसरी विश लिख दूंगी मॉम, आप उदास मत होइए। हम बचे हुए दिन बहुत अच्छे से गुजारेंगे, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। हाँ।
डैड आ गए। डैड वेलकम। स्कूल कैसा रहा तुम्हारा? मस्ती तो नहीं की ना? मुझे मिस किया? चलो अंदर चलते हैं। कैसी हो आइलिन? ठीक हूँ। आज जल्दी आ गए? हाँ, मीटिंग से सीधा घर आ गया। अब घर से काम करूंगा, ज़्यादा काम नहीं है वैसे तो। ये सब चीज़ें क्या है? वो स्काई लैंटर्न्स है। हम उन पर अपनी विशेस लिखेंगे और जब रात होगी तब उड़ा देंगे। तो ये बात है। हाँ, आप चाहो तो एक बना सकते हो, मगर अपनी विश के बारे में हमें मत बताइएगा। ठीक है, अगर सभी अपनी अपनी विशेस लिख रहे हैं तो मैं भी लिखूंगा। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ओके बेटा, मेरा पाँव दुख रहा है, अब मैं तुम्हें नीचे रख देता हूँ। मैं तुम्हारी मॉम के पास बैठ जाता हूँ। नहीं, मैं दरअसल इन सब को एक साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये फिर किसी दिन बनाएंगे स्वीट हार्ट। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है और हम फिर किसी दिन बना लेंगे। पर आपने तो कहा था कोई काम नहीं है। पर खाना, मुझे खाना बनाना है बेटा। मुझे बहुत भूख लगी है और हायरी भी नहीं है। आप दोनों ये लैंटर्न बनाइए, तब तक मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ठीक है? ठीक है। बेटा मैं अभी आया। ओके। क्या बना रही हो? अभी पता नहीं, डिसाइड नहीं किया मैंने। चलो तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं खुद कर लूंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। आपका भी काम है ना, आप बता रहे थे। हाँ पता है, काम तो करूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारी मदद कर देता हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसकी जरूरत नहीं है। मेरा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है जब आप माइंड फ्रेश करते हैं। एक्सक्यूज मी? मुझे किसी के साथ खाना बनाना नहीं आता। आप ऐसा कीजिए, अकेले ही बना लीजिए। तुम्हें किसी और के साथ खाना बनाना नहीं आता? ये कुछ भी बोल रही हो तुम। चलो एक दूसरे की मदद करते हैं। नहीं, मुझे और भी कुछ काम करने हैं, मैं वो काम कर लेती हूँ। सुशी, मैं सुशी बनाऊंगा और तुम मेरी मदद करोगी। रियली? पर मुझे सुशी बनाना तो नहीं आता, आप खुद ही बना लीजिए। मैं जाती हूँ। सुना, मेरी बात सुनो। अकेले बनाने में ज्यादा वक्त लगेगा, फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। चलो मेरी मदद करो। मुझे एक बाउल दोगी? वो देखो वहां पर है।